नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। तारकासुर ने खुद की मृत्यु भी मांगी तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उनके बेटे से। कारण जितना आप भगवान देवाधिदेव महादेव को चाहते हो, जितना आप भगवान शंकर से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम उतनी ही चाह तारकासुर भी भगवान शंकर से करता है। तो उससे ज्यादा बल्कि अपन जितना चाहते हैं इससे भी दुगना तारकासुर असुर होकर राक्षस होकर भगवान शंकर से स्नेह करता है। इतना प्रेम एक चक्कू एक चाकू डॉक्टर के पास होता है और एक चाकू कोई रोड पे जा रहा है चाकू लेकर उसके पास में। जो रोड पर चाकू लेकर मार रहा है वो भी चाकू से ही मार रहा है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो शरीर काट रहा है वो भी बोलो जम के बोलो जरा चाकू से काट रहा है। रोड पर जिसने चाकू चलाया उसको पुलिस ले गई, हॉस्पिटल में जिसने चाकू चलाया उसको पुरस्कार मिल गया। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो जरा सही है ना? कारण क्या है? क्या कारण क्या है? रोड पर भी चाकू चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर अगर मरीज को ऑपरेशन के लिए शरीर फाड़ रहा है तो वो चाकू से कर रहा है। रोड पर भी चाकू है, हॉस्पिटल में भी चाकू है, वहां पर भी मारा गया चाकू, वहां पर भी काटा गया शरीर। बस अंतर इतना है रोड पर जो चाकू चला वो मारने के लिए था और डॉक्टर ने जो चाकू चलाया वो बचाने के लिए चलाया। अंतर केवल डॉक्टर शरीर पर जब चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, मरीज को बचाता है। डॉक्टर जब शरीर पर चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, बचाता है, उसको रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, केवल भाव बदल गए। एक ने चाकू चलाया था मारने के लिए और दूसरे ने चाकू चलाया है, जम के बोलो जरा, बचाने के लिए। चाकू वही है
बस अंतर भाव का है। उसी तरह शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहले आप जाते थे तो केवल ये सोचकर जाते थे कि सोमवार है जल चढ़ाना है, शिवरात्रि है जल चढ़ाना है, सावन का महीना है जल चढ़ाना है। पर जब से तुमको मालूम पड़ गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तब से तुमने जब शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से शंकर भगवान ने तुम्हारा भी भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। चाकू वही है, रोड पर मारा तो खत्म करने के लिए था और हॉस्पिटल में चला तो बचाने के लिए था। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही की वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान को अब तारकासुर को लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक क्या, अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए मांगू। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो, शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा, वही मेरे प्राणों को हरेगा। आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है, अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो अपने भीतर आप एक संकल्प बनाकर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभाले? तब के जितने पंडालों में लोग बैठे हैं, सभी पंडालों में आराम से बैठे हैं। जो रोड पर बैठे हैं वो रोड पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। शिव की बड़ी कृपा, दिल से बाबा से निवेदन करें, बाबा दिल से आपकी झोली में भरेंगे। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, दिल से साथ में स्मरण करेंगे। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे। तारकासुर ने खुद की मृत्यु भी मांगी तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, उनके बेटे से। कारण जितना आप भगवान देवाधिदेव महादेव को चाहते हो, जितना आप भगवान शंकर से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम, उतनी ही चाह तारकासुर भी भगवान शंकर से करता है, तो उससे ज्यादा, बल्कि अपन जितना चाहते हैं इससे भी दुगना तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भगवान शंकर से स्नेह करता है। इतना प्रेम। एक चक्कू, एक चाकू डॉक्टर के पास होता है, और एक चाकू कोई रोड पे जा रहा है चाकू लेकर, उसके पास आ जाता है। जो रोड पर चाकू लेकर मार रहा है वो भी चाकू से ही मार रहा है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो शरीर काट रहा है वो भी, बोलो जम के बोलो जरा, चाकू से काट रहा है। रोड पर जिसने चाकू चलाया उसको पुलिस ले गई, हॉस्पिटल में जिसने चाकू चलाया उसको पुरस्कार मिल गया। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? कारण क्या है? क्या कारण क्या है? रोड पर भी चाकू चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर अगर मरीज को ऑपरेशन के लिए शरीर फाड़ रहा है तो वो चाकू से कर रहा है। रोड पर भी चाकू है, हॉस्पिटल में भी चाकू है, वहां पर भी मारा गया चाकू, वहां पर भी काटा गया शरीर। बस अंतर इतना है, रोड पर जो चाकू चला वो मारने के लिए था, और डॉक्टर ने जो चाकू चलाया वो बचाने के लिए चलाया। अंतर केवल डॉक्टर शरीर पर जब चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, मरीज को बचाता है। डॉक्टर जब शरीर पर चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता है, बचाता है, उसको रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, केवल भाव बदल गया। एक ने चाकू चलाया था मारने के लिए और दूसरे ने चाकू चलाया है, जम के बोलो जरा, बचाने के लिए। चाकू वही है, बस अंतर भाव का है। उसी तरह शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहले आप जाते थे तो केवल ये सोचकर जाते थे कि सोमवार है जल चढ़ाना है, शिवरात्रि है जल चढ़ाना है, सावन का महीना है जल चढ़ाना है। पर जब से तुमको मालूम पड़ गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तब से तुमने जब शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से शंकर भगवान ने तुम्हारा भी भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। चाकू वही है, रोड पर मारा तो खत्म करने के लिए था, और हॉस्पिटल में चला तो बचाने के लिए था। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही की वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम कि शंकर भगवान को अब तारकासुर को लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने
अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक क्या? अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के लिए मांगू और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो, शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा, वही मेरे प्राणों को हरे। आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है। अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो, अपने भीतर आप एक संकल्प बनाकर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभाले? तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवादिदेव महादेव जरूर खड़ा। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवादिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, जिस बच्चे को शुगर बहुत हाई थी और 7 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है, आती है, बच्चा आया साथ में, कहाँ है? सुशीला आनंद, आजा बेटा, आजाओ आजाओ। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शंकर जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने तो मेरी जिंदगी बना दी, संसार में कोई नहीं कर सकता जो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे ऊपर कर दी कृपा। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। मेरा बेटा 6 वर्ष का था जब से उसको शुगर की बीमारी थी, 6 साल की उम्र में शुगर की बीमारी से ग्रसित हुआ। उसके लिए एक बीमारी श्राप बन चुकी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकती। दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता, महीने भर में 1 महीने में 20 दिन आईसीयू। गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता, 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता, 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है, ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल नरक जैसा जीवन जिया है गुरुदेव। 20 दिन उसको आईसीयू में पटक कर रखते थे, इंजेक्शन लगते थे, 1 रोटी खाता था और उसके शरीर में कहीं पर शुगर इतनी ज्यादा थी कि चोट लग जाती थी तो वो कभी जिंदगी में सूखती ही नहीं थी। हम बहुत दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर जब हम फाइल लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के दरवाजे पर ही कंप्यूटर बैठा हुआ था। उस कंप्यूटर ने हमसे कहा कि दीदी आप वो सियोर वाला महाराज कथा वाचता है, उसको सुनो, वो बेलपत्री का उपाय बताता है, वो करना, शुगर जरूर उसके कहने पर ठीक हो सकती है।
आपका बच्चा शुगर से 6 साल से ग्रसित है, आप उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री ले जाकर मेरे बच्चे को दे देती, बच्चा खा लेता। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मैं शंकर के मंदिर ले जाने लगी। बाबा, मेरे बाबा ने क्या कृपा करी, अभी तक बच्चे को हम हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराने ले जाते थे, आज मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल नहीं शंकर के मंदिर ले जाने लगी, शिव जी को जल चढ़वाने लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेलपत्र खाता रहा बच्चा, जल पीता रहा बच्चा, तो बेलपत्र खाने से और जल पीने से 550 जो शुगर थी वो 200 पर आ गई। और 200 पर आने के बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि अब इसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखने की भी जरूरत नहीं है। और आज 6 साल के बाद मेरा बेटा पेट भरकर भोजन करता है, मीठा भी खाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ जिसने बाल्यावस्था से ही अपने दुख को झेला है। खुश जाओ तो ठीक है, बाबा की कृपा है, आनंद खुश होकर जाएगा। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है जो वो करता है साधारण नहीं, जो वो देता है साधारण नहीं, उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। और मेरी जीजियों, मौका मिला है तारा बाबा की कुटिया में शंकर भगवान को पहचानना। ये वो तारा बाबा हैं जिनका जन्म शिवरात्रि पर हुआ और प्राण भी शिवरात्रि पर चले गए। ज्योति को ज्योति में इन्होंने शिवरात्रि के दिन विलीन कर